जय श्री राधे। 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी श्री रमा एकादशी का पावन पर्व है। अगले दिन 18 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच पारण है। रमा एकादशी अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा को प्रदान करने वाली है, क्योंकि यह दीपावली के निकट ही आती है और इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी रमा की कृपा प्रदान करने वाली है और अभावों को दूर करने वाली है। श्री रमा एकादशी की व्रत कथा युधिष्ठिर महाराज जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा जानने की इच्छा व्यक्त करने पर भगवान बोले कि कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी है। राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। देवराज इंद्र के साथ उनकी मित्रता थी। यमराज वरुण देव, कुबेर तथा श्री राम भक्त विभीषण के साथ भी उनकी मित्रता थी। यह राजा बड़े ही सत्यवादी, विष्णु भक्त तथा भजन परायण थे। धर्मात्मा तो थे ही, धर्माचरण के प्रताप से निष्कंटक राज्य का संचालन करते थे। महाराज मुचुकुंद की चंद्रभागा नाम की कन्या थी। महाराज चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह हुआ। हे युधिष्ठिर, एक दिन वह शोभन अपने ससुर मुचुकुंद जी के घर आया। संयोगवश उस दिन एकादशी थी। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरा पति कमजोर है, भूख सहन नहीं कर सकता, अब क्या होगा। यहाँ पर मेरे पिताजी के शासन तथा नियम कानून भी कठोर हैं। दशमी के दिन नगाड़ा बजाकर ढिंढोरा पिटवाकर एकादशी व्रत की सूचना दे दी गई। सभी को व्रत करना पड़ेगा। यह उद्घोष सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे मेरे प्राणों की रक्षा भी हो जाए और राजा की आज्ञा का पालन भी हो जाए। तब चंद्रभागा ने कहा, मेरे पतिदेव, आज मेरे पिताजी के परिवार में, पूरे राज्य में मनुष्य की तो बात ही क्या, हाथी, घोड़े, गौ आदि पशु भी भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः यदि आपको भोजन करना ही है तो फिर आप अपने घर चले जाएं। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि आपके लिए क्या करना उचित है। तब शोभन ने कहा, प्रिय, तुमने तो ठीक ही कहा, किंतु स्वयं मेरी भी इच्छा व्रत करने की है। अब तो भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके शोभन ने एकादशी का उपवास किया। दिन तो किसी प्रकार निकल गया, किंतु भूख प्यास से वह व्याकुल हो गया। व्रत पालन करने वाले वैष्णव जनों ने सारा दिन बड़े प्रसन्न चित्त व उत्साह से खूब कीर्तन नृत्य करते हुए बिताया। रात्रि आने पर भक्त गणों में विशेष उत्साह बढ़ गया। हे राजन, भगवान श्री हरि की पूजा कीर्तन करते हुए भक्त जनों ने रात्रि में जागरण किया, किंतु शोभन के लिए यह सब असहनीय हो गया। वह रात्रि काल रात्रि बन गई। दूसरे दिन सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मुचुकुंद अपने दामाद की यह दशा देखकर इन सब घटना को भगवान की इच्छा पर छोड़कर चंदन काष्ठ की चिता जलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी। अपनी कन्या को पति के साथ सती होने से रोक दिया। शोभन के प्रलोक गमन करने पर चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर स्थित देवनगर का स्वामी बन गया। उसको वहां अति उत्तम तथा असंख्य वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण स्तंभों से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से निर्मित भवन में निवास मिला। सिर पर श्वेत छत्र सुशोभित होकर वह शोभन राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ इंद्र के समान शोभायमान हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद जी के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते करते देवनगर में जा पहुंचा और महाराज मुचुकुंद के जमाता को देखकर उनके नजदीक गया।
उस ब्राह्मण को आया हुआ देखकर राजा ने भी अपने आसन से उठकर ब्राह्मण को प्रणाम किया, स्वागत व अभिनंदन किया तथा उसका कुशल मंगल पूछा तथा साथ ही राजा मुचुकुंद तथा अपनी पूर्व पत्नी चंद्रभागा एवं नगरवासी सभी का कुशल क्षेम पहुंचा। ब्राह्मण ने सभी लोगों का बारी बारी से कुशल समाचार कह सुनाया। फिर ब्राह्मण ने उस शोभन को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? आप तो अपना शरीर छोड़कर परलोकवासी हो गए थे, किंतु मैं यह क्या देख रहा हूँ? आपकी इस सुंदर नगरी के समान सुंदर नगरी तो कहीं भी नहीं देखी। तब राजा शोभन देव ने कहा कि भगवान कार्तिक महीने की रमा एकादशी का व्रत पालन करने से, उस व्रत के प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर का राजत्व मिला है। हे विप्रदेव, आप कृपा करके बताएं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि इस नगर के अधिकार स्थित हो सके। मैंने बिना श्रद्धा के ही रमा एकादशी का व्रत किया था, उसी कारण से इस नगर का आधिपत्य क्षणिक है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि इस नगर के अधिकार स्थित हो सके। मैंने बिना श्रद्धा के ही रमा एकादशी का व्रत किया था, उसी कारण से इस नगर का आधिपत्य क्षणिक है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप इस नगर को स्थिर करने का साधन उपाय कर सकते हैं। यह सारी बातें सुनकर वह ब्राह्मण वापिस अपने नगर में गया तथा महाराज मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा को सारी बातें कह सुनाई। चंद्रभागा ब्राह्मण की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई तथा चंद्रभागा ब्राह्मण से बोली, हे विप्रदेव, आपकी यह सब बातें मुझे स्वप्न की भांति लग रही हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मंदराचल पर्वत के महावन में जाकर मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। उनके आमने सामने होकर उनसे बातें भी करके आया हूँ। उन्होंने यह कहा कि उनका नगर स्थिर नहीं है, जिससे वह नगर स्थिर हो सके ऐसा कोई उपाय आप कीजिए। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रदेव, कृपया करके मुझे वहां ले चलिए, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पति का दर्शन कर सकूं। मैं अपने पुण्य प्रताप से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। अतः हे भगवान, जैसे मैं उनसे मिल सकूं उसका वैसा उपाय बताएं, क्योंकि बिछड़े हुए को मिलाना बहुत बड़ा ही पुण्यदायी कार्य होता है। तब वह सोम शर्मा वामदेव जी के आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने वामदेव जी के साथ महाभाग्यवती चंद्रभागा का वेद मंत्रों के साथ अभिषेक किया। उन ऋषि के मंत्र प्रभाव तथा चंद्रभागा के एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य शरीर तथा दिव्य गति प्राप्त करके अति प्रसन्न चित्त होकर अपने पति के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, एक हित की बात कहती हूँ, सुनिए। मैं अपने पिताजी के घर में 8 वर्ष की उम्र से ही विधि विधान से तथा श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती आ रही हूँ। उसे पुण्य के प्रताप से यह नगर अविचल होकर महाप्रलय तक समृद्धि को प्राप्त हुआ स्थिर रहेगा। इसके पश्चात वह चंद्रभागा उस दिव्य लोक के दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर दिव्य भोगों को भोगते हुए दिन व्यतीत करने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर स्थित देव नगरी का अधिपति होकर अपनी पत्नी के साथ वह शोभन विहार करने लगा। राजन, रमा एकादशी कामधेनु तथा चिंतामणि के समान सर्व काम प्रदा है। राजन, मैंने आपको सर्वोत्तम अनुष्ठान रमा एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन सुनाया है। जो मानव इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे ब्रह्म हत्या तक के महापापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार काली एवं सफेद गाय का दूध सफेद होता है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी जीवों को मुक्ति देने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।